हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 12.2 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये एक नई चीज़ है आपके लिए और आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर जब आप 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो ये जो हम कंसेप्ट यहाँ सीखने वाले हैं ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम आएगा। इसकी ज़रूरत आगे पड़ती रहती है, तो हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको पढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं आपको 11 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं जहाँ पर कि मैंने वो 11 चैप्टर्स पढ़ाए थे, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैंने एक 8th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर जाकर आप सारे 11 चैप्टर्स को घर बैठे आराम से लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि वो भी इसका मुफ्त फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगा, क्योंकि जब अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा ले सकें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपको बता दूं, आज हमने जो पढ़ना है वो डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। 8th क्लास में आप इतना तो जानते ही हैं कि डेसिमल वाले नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो दशमलव वाले जो नंबर होते हैं, डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं, उनको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होती है यूजुअल फॉर्म। आज तक आप जो जानते थे वो यूजुअल फॉर्म तो आप जानते ही थे। जैसे मैंने अगर लिखा है 15.246, तो ये यूजुअल फॉर्म है। ये मैंने लिखा है 0.0002, तो ये यूजुअल फॉर्म है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आप नहीं जानते, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें कि हम डेसिमल नंबर को 10 की पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो अब देखिए कैसे, इसी को अगर हम ले लेते हैं तो हम, लेकिन 10 की पावर्स की फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका ये होता है कि डेसिमल जो होता है, डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए और बाकी सब 10 की पावर में होना चाहिए। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देख रहे हैं, ये यूजुअल फॉर्म है जिसको आप जानते ही हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक नंबर बताती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे नंबर है 0.00026, ये एक नंबर है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो डेसिमल जो है नंबर, ये जो जीरो होता है इनकी कोई गिनती नहीं होती है, तो हमको डेसिमल को जो है, डेसिमल के बाद डेसिमल को यहाँ लाना है, हमें यहाँ लाना पड़ेगा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा, ठीक है। तो डेसिमल को यहाँ लाना होगा, तो हम डेसिमल को दो तरफ से खिसकाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, या तो हम डेसिमल को राइट की तरफ ले जाएंगे, राइट की तरफ। अगर हम डेसिमल को खिसका के राइट की तरफ ले जाएंगे, तो पावर जो आएगी 10 की, पावर ऑफ 10 जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। याद रखना, ये याद करना है आपको, बच्चे इसी में भूल जाते हैं। और अगर हम लेफ्ट की तरफ को खिसकाएंगे, लेफ्ट की तरफ अगर हम ले जाएंगे, ठीक है, तो पावर ऑफ 10 जो है वो पॉजिटिव आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। और कितनी आएगी, जितने नंबर हम खिसकाएंगे उतनी ही 10 की पावर में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो नंबर है इसमें मुझे 1 2 3 4 डिजिट इधर खिसकाना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी इसको 2.6, ठीक है। अब इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पॉइंट उधर खिसक गया तो पॉइंट से पहले के जीरो वैल्यूलेस होते हैं। तो कितने पॉइंट खिसका है मैंने, 4 डिजिट, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर इसको वापस अगर ऐसे दिया होता और अगर हमको यूजुअल फॉर्म में इसको लाना है, तो हम क्या करेंगे, यूजुअल फॉर्म में लाने के लिए यहाँ जितना माइनस है, माइनस में जितनी पावर है उतना ही जो, अगर इसको फिर से अगर ऐसा दिया होता और आपको कहता है यूजुअल फॉर्म में बनाओ, तो पावर माइनस में है तो डेसिमल इधर जाएगा, पावर प्लस में है तो डेसिमल उधर जाएगा। कितने डिजिट जाएगा, जितनी पावर है। जैसे पावर 4 है, -4 है, तो 4 डिजिट इधर जाएगा। तो एक तो हमारे पास नंबर है 4, 3 हमको जीरो लगाने पड़ेंगे,
ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये 6 यहीं रहेगा, तो पॉइंट इधर खिसक गया। और पॉइंट से पहले भी एक जीरो इसलिए लगाते हैं कि दो जीरोस के बीच में पॉइंट साफ साफ दिखाई। वैसे इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसलिए लगाते हैं कि पॉइंट साफ से दिखाई दे। ठीक है, तो इसको यूजर फॉर्म में ऐसे, तो ये दोनों कन्वर्जन आपको करने के लिए आता है। कभी कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, कभी कहता है कि यूजर फॉर्म में लाओ। ठीक है, जैसे ये तो हुआ एक, मैंने आपको बता दिया जब हम डेसिमल को राइट में ले गए। ठीक है, राइट में लेने पर मैंने आपको बता दिया पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लेफ्ट में ले जाने वाला सीखेंगे जिसमें कि पावर जो है पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पावर पॉजिटिव आएगी। देखिए जैसे मैं लिखूं 2 6 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने लिखा 2,60,000 है ये। अब इसको मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। देखिए जब डेसिमल नहीं होता है तो डेसिमल को लास्ट में मानते हैं। ठीक है, इसमें डेसिमल नहीं था तो हम ये समझेंगे कि डेसिमल लास्ट में लाना है। अब डेसिमल लास्ट में रहना है, लास्ट में है, तो अभी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए डेसिमल से पहले एक ही नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर, 6 नंबर है, तो हमको डेसिमल को 6 नंबर है तो हमको डेसिमल को खिसका के इधर लाना है, लेफ्ट की साइड को ले जा रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये हो जाएगा 2.6। ठीक है, अब इन जीरोस का कोई अर्थ नहीं है, इनको हटा देंगे। इनटू इनकी जगह हमने जितने पॉइंट डेसिमल खिसका है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 10⁵5। ठीक है, पॉजिटिव पावर आएगी। तो अब अगर ऐसा दिया होता और इसको बोलता कि यूजुअल फॉर्म में निकालो, तो कैसे करते हैं आप, यानी कि इसको 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 5 डिजिट उधर खिसक जाएगा। तो 5 डिजिट में 4, एक तो डिजिट आपके पास है और 4 डिजिट और चाहिए तो 4 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल। और इसको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको 2,60,000 लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है डेसिमल का कन्वर्जन। तो यही ध्यान रखना है कि किस साइड खिसकाने पर पावर कैसे आती है। राइट में खिसकाने पर पावर नेगेटिव आती है और लेफ्ट में खिसकाने पर पावर जो है पॉजिटिव आती है। यही याद रखना है, गलती बस यहीं पर होती है। तो इसमें 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है, मैं इसके कुछ बता देती हूँ, कुछ आप करेंगे। तो ये सबसे पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप समझ जाएंगे जहां पर भी लिखा होगा 10 की पावर में। जैसे इसका पहला है, ये है 0 पॉइंट, उसके बाद कितने जीरो, बहुत सारे जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो जीरो है, फिर 85 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85, ऐसे बड़े बड़े नंबर ही देता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये पॉइंट यहाँ से हटा के हमको 8 के बाद 8 के और 5 के बीच में लाना है। तो हम कहाँ को खिसका रहे हैं, राइट को। कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट खिसका रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8.5। अब इन जीरोस को हटा देंगे, इंटू 10⁻, कितने डिजिट खिसका है, तो 12 -12। बस कुछ भी नहीं करना है, इतना आसान। ऐसे ही अगला वाला, इसका एक और बता देती हूँ। ठीक है, अगला ये नहीं बताते हैं, अगला वाला तो एक ही जैसा है। थर्ड वाला बता देती हूँ, ये पॉजिटिव पावर आएगी इसमें देखिए, इसमें लिखा है 602 और उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो है शायद, देख लीजिएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरो। तो इसमें पॉइंट नहीं है, तो जैसा पॉइंट नहीं है तो उसको पॉइंट को यहाँ मानते हैं। ठीक है, लास्ट में मानते हैं। अब लास्ट से हमें पॉइंट को लाना है 6 के बाद, क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट, तो हमें कितने डिजिट खिसकाना है पॉइंट को, सोचिए आप, यहाँ से आपको यहाँ लाना है। ठीक है, तो कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिजिट खिसकाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻15, प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 डिजिट खिसका तो प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको दोनों समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम पॉजिटिव पावर आती है और कैसे नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, आप अब जरूर से उनको कर लेंगे ना, मुझे यकीन है। ठीक है, अब आते हैं हम जो है सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कह रहा है एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, उल्टा है ये उसका, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। अब इसमें भी याद रखना है, जैसे पहला है इसका, देखिए 3.02 इंटू 10⁻⁻6। अगर माइनस में है पावर तो पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ को खिसकेगा। ठीक है, माइनस में है तो हम राइट में लाए होंगे, तब माइनस में आए होंगे ना, तो हम वापस लेफ्ट में ले जाएंगे। कितने डिजिट ले जाना है, 6 डिजिट ले जाना है। एक डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है,
इसको तो ऐसे लिख दो जो पॉइंट के इधर था। हमारी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। एक डिजिट ऑलरेडी था तो हमें 6 डिजिट के लिए 5 जीरो लगाने, 2 3 4 5 जीरो लगाने पड़ेंगे और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और इससे पहले भी एक जीरो लगा देंगे, समझ गए। 6 था तो हमको पॉइंट को 6 डिजिट कहाँ को खिसकाना है, लेफ्ट में खिसकाना है। और लेफ्ट में खिसकाने के लिए लेफ्ट में तो हमारे पास एक ही नंबर है, तो 5 की कमी है, तो 5 हम जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म, ठीक है। तो ये तो हुआ नेगेटिव वाला। अब मैं आपको इसमें से एक पॉजिटिव वाला भी बता देती हूँ। इसका सेकंड भी पॉजिटिव है, दो बता देती हूँ मैंने। सेकंड देखिए यहाँ पर है 4.5 इंटू 10⁴। अब इसमें पावर 4 है और वो भी प्लस में है पावर, तो ये पॉइंट जो है 4 डिजिट उधर जाएगा, ठीक है, राइट में जाएगा। तो 4 डिजिट जाएगा, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट है यहाँ पे, तो हम 4 क्या लगा देंगे, 3 क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। पॉइंट यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट को दिखाते नहीं है, तो ये 45,000 इसका आंसर हो जाएगा। 45,000 को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और 45,000 को यूजुअल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अब एक और मैं इसका बताती हूँ। देखिए ये है ये देखिए ये है 1.0001 इंटू 10⁹9, ठीक है। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ये स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो ये पॉइंट जो है 9 डिजिट राइट में जाएगा, प्लस में पावर है तो राइट में जाएगा। तो हमारे पास 9 डिजिट जाना है, लेकिन 1 2 3 4 डिजिट है, 5 डिजिट कम है, तो 5 जीरो लगा देंगे। तो ये तो इतना तो दिया ही है, पॉइंट अभी मत लगाइए क्योंकि हमें पॉइंट उधर खिंचाना है। कितने डिजिट के जाना, 9, 4 डिजिट ये है, तो 5 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इस पॉइंट को दिखाते नहीं है, ठीक है। तो ये इसका यूजर फॉर्म हो गया। तो ये थे स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के कुछ और तरीके इन्होंने दिए हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। इसमें लिखा है 1 माइक्रोन 1 माइक्रोन इज इक्वल टू इसमें दिया 1/1 6 0 1 2 3 4 5 6। बहुत आसान है। जब हम इन जीरोस को ऊपर देखो, ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, जितने जीरो एक के पीछे दिए होते हैं उसको पावर में लिख सकते हैं 10 की, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻6, ठीक है। 10⁻6 लिख सकते हैं इसको। और अब आपको जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, एक्सपोनेंट जब ऊपर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। तो 1 तो ऊपर है ही, हम 10 की पावर को ऊपर ले गए, ये नीचे प्लस में थी तो ऊपर हो जाएगी -6। तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो नीचे जितने भी जीरो दिए होंगे वो ऊपर आके जो है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इसने दिया है, इसमें चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कह रहा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और उसके बाद 16, इतना चार्ज होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये उधर जाएगा कितने डिजिट, 1 के बाद आना चाहिए ना पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो यानी कि ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻, अच्छा 16 नहीं है, ज्यादा है, 3 6 18 है और है 3 0, ठीक है। तो ये 18 तो जीरो हो गया और एक 1, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19। इधर किसका है मैंने, राइट में, और राइट में किसका आने पे क्या आता है, 10⁻⁻, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दिया है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, तो अब आप इसको कर लेंगे, 3 4 और हैं, ऐसे ही आपको ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वीडियो भी बड़ी हो रही है, फोर्थ क्वेश्चन बता ही देते हैं। लेकिन फोर्थ में कह रहा है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स, एक चट्टा लगा है बुक्स का, उसमें 5 बुक्स है, ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, ठीक है। 5 बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं। हर बुक की थिकनेस कितनी है, एक बुक की जो थिकनेस है वो कितनी है, 20 मिलीमीटर, ठीक है। एंड 5 पेपर, और 5 पेपर शीट है, 5 पेपर शीट है, जिसकी थिकनेस, एक पेपर की जो मोटाई है, थिकनेस माने मोटाई, वो है 0.16 मिलीमीटर। तो ये आपको पूछ रहा है कि टोटल मोटाई कितनी होगी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले थिकनेस ऑफ 5 बुक कितना हो जाएगा, देखो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स
एक बुक की है 20 तो 5 की हो जाएगी, 5 इंटू 20 यानी 100 मिलीमीटर, ठीक है। और थिकनेस ऑफ 5 पेपर कितना हो जाएगा, 5 पेपर्स, एक पेपर की थिकनेस 0.6 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0.16, 16 पंजे 80, 65 जो 80, तो ये हो जाएगा 0.80 मिलीमीटर, ठीक है। 0.80 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा अच्छा ये हो जाएगा 0.80 हो जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर, अच्छा 0.16 था, ये 0.16 था, यहाँ पे 0 भी है, तो ये 0.80 मिलीमीटर हो जाएगा। टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, ऐड कर लीजिए। टोटल थिकनेस हो जाएगी 100 प्लस 0.080, ठीक है। 100 प्लस 0.080, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100.08। अब इसको आपने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपका ये जो है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये 2 डिजिट इधर आना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे 1.2 डिजिट खिसकाया, ठीक है। इधर 2 डिजिट खिसकाया तो 10⁻² आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में खिसकाने पर क्या आता है, प्लस में आता है, ठीक है। राइट में खिसकाने पर नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने कर लेना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, 4th क्वेश्चन ही इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज में जो बचे हुए हैं, उनको आप ज़रूर से खुद से ट्राई करें। ये मैंने इसलिए छोड़े हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें और आप इनको प्रैक्टिस करके समझ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।